Hey, hi everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, यानी कि जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है उसी को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं इन द सेंस आज हमारी इस वाले टॉपिक के लास्ट क्लास होने वाली है। टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है समय, चाल और दूरी। ठीक है, इस वाले टॉपिक की हम लोग 7 से 8 छोटी छोटी टाइप्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, ऐसे आ जाए तो कैसे करना है, इस लैंग्वेज में पूछ ले तो कैसे करना है, इस टाइप में पूछ ले तो कैसे सॉल्व करना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस टॉपिक के कुछ मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी कोई पर्टिकुलरली टाइप नहीं बनती बट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये नहीं बोल सकते कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आज की क्लास के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 1 से 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनती हैं जिनको हम लोग एज अ अलग से टॉपिक बना करके पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ टाइप, है ना, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता दूं, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको एज अ टाइप ना पढ़ते हुए हम उसको एज अ क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, बट इसकी 1 से 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बच रखी है जिनको हम टाइप में फटाफट कंप्लीट ना करते हुए एज अ पर्टिकुलर क्लास बना के प्रॉपर उसमें टाइम देते हुए उस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमें ट्रेन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं जैसे ए ने बी से इतने मीटर के गैप पर रेस कंप्लीट कर ली, बी ने सी से 200 मीटर के गैप पर रेस कंप्लीट की। रेस वाले जो क्वेश्चंस है उन सबको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो वो तो हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। बेसिकली बात करते हैं आज की क्लास में। सो स्टार्ट करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ हटके क्वेश्चंस, प्लस में कुछ मिक्स क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसने बोला है स्थान ए से बी तक जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। डायग्राम बना लें, ये स्थान ए हो गया, ये स्थान बी हो गया, और इन दोनों के बीच में जो गैप दे रखा है वो कितने का है, 80 किलोमीटर का, है ना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितने का है, 80 किलोमीटर। अब देखो क्या है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। a जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, b जो है वो डेस्टिनेशन है। x भी a से स्टार्ट होता है, y भी a से स्टार्ट होता है b पर जाने के लिए। ठीक है, y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। इस वाली लाइन को एक बारी के लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं। Y स्थान B पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान B से 16 किलोमीटर की दूरी पर X से मिलता है। Y की चाल ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ने बोला है ये लोग ना रास्ते में कहीं मिलते हैं। मान लिया हमने ये लोग यहाँ पर मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो x है, यहां से स्टार्ट हुआ है ऐसे, x जब तक किसी C पॉइंट पर पहुंचा है, x जब तक C पॉइंट पर पहुंचा है तब तक, जो ये मैं लिख देती हूँ x का काम, तब तक y जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा है और उसके बाद वापस आते हुए रास्ते में वो x से मिलता है, यानी कि C पॉइंट, यानी कि मीटिंग पॉइंट पर। समझ आया क्वेश्चन में? एक बार फिर से डायग्राम रिपीट कर देती हूँ। देखो a और b है, a स्टार्टिंग पॉइंट है, b जो है वो डेस्टिनेशन है। उन दोनों के बीच में गैप दे रखा है 80 किलोमीटर का है। ठीक है, और दोनों कहीं रास्ते में मिलते हैं, हमें नहीं पता कि कहां पर मिलते हैं, हमने मान लिया कोई पॉइंट सी है, वहां पर दोनों लोग मिलेंगे। सो x जो है वो a से c तक जाने में जितना टाइम लगाता है उतने ही टाइम में जो y है वो a से b तक जाएगा और फिर वापस आते हुए x से c पॉइंट के ऊपर मिलेगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने हमें मेंशन कर रखा है क्या कि y से 16 किलोमीटर की दूरी पर x से मिलता है। y से 16 किलोमीटर की दूरी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो 16 किलोमीटर के गैप पे है, ये वाला पॉइंट कितने के गैप पे है, 16 किलोमीटर। टोटल 80 है, ये 16 है, तो इधर वाला कितना बचेगा हमारे पास में, 64 किलोमीटर, है ना। ये वाला कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर। अब ना ध्यान से देखो,
इसने टाइम जो है वो सेम दे रखा है, मैं लिख देती हूँ टाइम इज सेम। कैसे सेम दे रखा है, क्या मतलब हुआ, इन्होंने एक ही टाइम की तो बात कर रखी है ना, यहां मैं लिख देती हूँ क्या कि टाइम इज सेम। मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक ही टाइम की तो बात कर रखी है ना कि जब ए से एक्स जो है वो ए से सी तक पहुंचता है उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ए सी एक्स जो है वो सी तक पहुंचता है उतने ही टाइम में जितना उतना, यानी कि टाइम जो है वो सेम दे रखा है। टाइम अगर सेम दे रखा है तो हमारे पास होता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जितनी स्पीड का रेशियो आएगा वही हमारे पास में डिस्टेंस का रेशियो आएगा, या फिर बोल सकते हैं जितना हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो आएगा उतना ही हमारे पास में स्पीड का रेशियो आने वाला है। यहां से क्या करें, देखो ये x का ले लेते हैं, ये y का ले लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस का रेशियो क्या हम बना सकते हैं। x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 64 किलोमीटर का, ठीक है, और y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ध्यान से देखना, ये a से b तक गया है तो 64 किलोमीटर तो यहाँ ट्रेवल कर चुका है ना, और फिर b से c तक वापिस आया है तो 16 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल कर चुका है, और यहाँ से कितना आएगा 80, है ना, यहाँ से टोटल कितना आएगा, अच्छा सॉरी, इसने देखो कितना दे रखा है, ए से बी तक गया है ना, जो y है वो पहले तो ए से बी तक गया है, मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर का, और फिर बी से सी पे आया है यानी कि उसने 16 किलोमीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है y ने 96। यहां तक का समझ आया, यहां तक का क्लियर हुआ। जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना आएगा, 64:96। इसको काट पीट के छोटा कर ले, यहां से देखो 4 और फिर ये जाएगा 6 पे, यानी कि 2:3 बोल सकते हैं, है ना। यही रेशियो किसका है, डिस्टेंस का, और यही रेशियो किसका आएगा, स्पीड के, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इतना समझ आया। अब देखो स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3। क्वेश्चन ने बोला है कि y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है, y की अपेक्षा जो x है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी धीमी कर रहा है, 1 यूनिट। क्वेश्चन ने कितना बोला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 4 किलोमीटर पर आवर के। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, y की चाल ज्ञात करें, y की चाल ज्ञात करें, 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 × 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो y है उसकी चाल कितनी आएगी हमारे पास में, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने किया नहीं है, अलग से क्वेश्चन था, प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन है, कोई एसएससी जीडी का आया हुआ है तो कोई सीएचएसएल का है, कोई सीजीएल का है, कोई सीपीओ का है, यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके उसको देख लेना। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है और 30 की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा में इतने घंटे लगते हैं, तो हमें दूरी निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, टाइम हमें कितना दे रखा है, देखो इसमें 6.3 आवर्स, 6.3 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। बाय में स्पीड, स्पीड कितनी है, देखो ये जाने की स्पीड है, ये आने की स्पीड है, यानी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हमारा, एवरेज स्पीड का। जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है, हम कौन सी स्पीड लेंगे यहाँ पे हमें तो नहीं पता, 30 ले 40 ले, तो दोनों का ऐसा कंबाइंड वर्जन हम लोग लेंगे जिसका नाम बोल रखा है एवरेज स्पीड। और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दो इक्वल डिस्टेंस दे रखे हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। इसको सोल्व करें, यहाँ से देखो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स कितना है 40, वो कितना आएगा 30, और एक्स प्लस में वाई यानी कि कितना आएगा 70, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 240/7 है ना, 240/7, और किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। इसको यहाँ पर पुट कर दे 240/7 को,
टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, स्पीड कितनी है 240/7, 7 जो है ये ऊपर जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10। आप फिर से काटापीटी करना शुरू करें, देखो 7 से जाएगा 9 पे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 24 × 9, ये क्या आया है डिस्टेंस, 24 × 9, इसको मैं लिख देती हूँ किलोमीटर, ये क्या आया है हमारे पास में डिस्टेंस आया है। क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, ए से बीच के पूरी यात्रा में ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, दूरी ही पूछ रखी है, दूरी ही पूछ रखी है। तो देखो यहां से कितना आएगा, ये वाले जो हमारे पास आई ना, इसको दूरी मत मान लेना, ये तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस का मतलब जाना प्लस आना, आने जाने का टोटल डिस्टेंस है। और क्वेश्चन ने सिर्फ एक साइड का पूछ रखा है कि एक साइड की दूरी कितनी है, यानी कि ए से बी तक की या फिर बी से ए तक की, है ना। क्वेश्चन ने पूछ रखा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, सिर्फ एक साइड का हमें बताना है। तो क्या करते हैं, टोटल का हाफ कर दे, टोटल का हम लोग हाफ कर देंगे, 2 से जाएगा 12, कितना आएगा 108, और किसमें है किलोमीटर में, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 108 किलोमीटर। यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। 24 × 9 करके आंसर मत निकाल देना, गलत आएगा, क्योंकि एक साइड का पूछ रखा है और जो डिस्टेंस है वो हमारा कंप्लीट आया है, आना प्लस जाना दोनों साइड का मिला करके आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, इसने बोला है एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 की गति से वापस आता है, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा में इतना समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब की बार कुल दूरी ही पूछ रखी है ना। सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है, डिजिट्स का। यहाँ पर ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया गया है, वहां पर बहुत इजी डिजिट्स दे रखी थी, इजिली कैलकुलेट हो गई, इजिली काटापीटी हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेशंस पर, ठीक है। तो देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, और स्पीड आना प्लस जाना दे रखा है, तो हमें लेनी पड़ेगी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ xy बाय में x प्लस में y। कब होता है ये वाला फॉर्मूला, जब हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो, बराबर दे रखा हो, ठीक है। अब यहां हम लोग पुट करें, देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 11/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहां से 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। y की कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखो पुट करें 2 एज इट इज, ठीक है। x आएगा 11/2, ठीक है। y आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर पुट करें हम लोग, यहाँ पर पुट करते हैं किसको, देखो x प्लस वाई यानी कि 11/2 प्लस का 4, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 11 प्लस का 8, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 19/2, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 19/2। यहाँ से काटापीटी करना शुरू करें थोड़ी सी, ट्वाइस ऑफ x इंटू में y बाय में x प्लस का y, ठीक है। यहां से काटापीटी करना शुरू करते हैं, किससे क्या जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, इसके अलावा 4 दूनी 8, 11 8 88 बटे यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 19, है ना। यहाँ से कितना आएगा 88 बाय में 19। अब इसके अंदर पुट कर दें, ये क्या आई है हमारे पास में स्पीड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। आगे चल के फॉर्मूले में पुट कर दे वैल्यू, उसको देखो कितना है, इसको चेंज करते हैं ब्लैक में। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब देखो टाइम कितना दे रखा था, ये वाला 4 चौक 16 और 3 19/4। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि हमें पता नहीं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, बाय में स्पीड, यानी कि 88 × 19, ये चला जाएगा ऊपर, 19 से 19 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में 22 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 22 किलोमीटर, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इससे बोला है एक व्यक्ति ने क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी तय की, उसकी औसत गति क्या है।
इस वाले क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट तरीका वही 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, इसको 4 से गुना करके फिर टाइम निकाल के बहुत टाइम लग जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से हमें नहीं जाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो एवरेज स्पीड का बट बहुत सारी स्पीड दे रखी हो, तो क्या करना है, हमें अपनी मर्जी से कोई डिस्टेंस मान लेना है, हमें अपनी मर्जी से कोई डिस्टेंस मान लेना है। अब अपनी मर्जी से ये नहीं 5.5 मान लिया, 21.5 डिस्टेंस मान लिया, इस टाइप से मत करना। डिस्टेंस हमें वही मानना है जो दी गई स्पीड्स का एलसीएम हो, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो स्पीड दे रखी है उनसे इजीली कट जाए। ठीक है, यहाँ पर इस केस में देखो 10, 20, 30, 40 इन सब का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 120। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा जो डिस्टेंस है, मैं लिख देती हूँ, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना मान लिया, 120 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो अगर हमें निकालना हो, स्पीड दे रखी है ना, ये 10 की, 20 की, ये और ये। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे, 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन 4 स्पीड दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 4 × 120 बाय में टोटल टाइम। और टाइम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है 120, जब कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 10 की स्पीड से, तो बाय में 10 करेंगे तो यहां से कितना टाइम आएगा, 12 घंटे। दूसरे केस में निकालते हैं 120 का ही डिस्टेंस, कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 20 की स्पीड से, यहां से कितना आ जाएगा 6 घंटे। तीसरा डिस्टेंस तो 120 ही मान रखा है ना हमने, कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 30 की स्पीड से, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 घंटे। और एक और दे रखा है, उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, 120 किलोमीटर को 40 की स्पीड से किया है, यानी कि हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 3 घंटे। सो टोटल डिस्टेंस देखो 120, यहाँ 120, 120, 120, यानी कि 120 गुना 4, ये तो आ गया हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना आएगा, जस्ट अभी हमने निकाला है, यहां से देखो 12 और 6, 4, 10, तो ये हो गया 12 और 3, 15 और 10, 25। टोटल टाइम कितना आएगा हमारे पास में 25 घंटे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो जस्ट हमें काटापीटी करनी है। यहाँ पर देखो 5 25 और ये जाएगा 5 दूनी 10 और ये जाएगा हमारे पास में 5 चौके 20, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा। या फिर इसको कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, हाँ 5 दूनी 10 और 2 5 चौके 20, क्यों ना हम लोग इसको 2 × 2 कर लें, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 3 और यहाँ से आएगा 8 दूनी 16 और 19 और यहाँ से 1 के बाद पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा 19.2, है ना, आंसर कितना आ जाएगा 19.2। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। 19.2 कैसे आया देखो, या तो इसको सीधा कर लो, 4 गुना 24/5 कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, या फिर देखो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बट हुआ क्या, नीचे देखो 10 बन गया, इसको मैं यही कर देती हूँ 192/10। ठीक है, 192/10, ऊपर कैलकुलेशंस करी तो 192, नीचे कितना आ गया 10, और 10 का मतलब क्या होता है, एक के बाद हम लोग सीधा पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 19.2 km/h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। से बोला है एक व्यक्ति स्कूटर पर टाउन ए से टाउन बी तक की दूरी 30 किलोमीटर की स्पीड से करता है और बी से ए तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। बट एक और फॉर्मूला होता है जब हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो तो ट्वाइस ऑफ xy बटे में x प्लस का y, है ना। डिस्टेंस इक्वल दे रखे ना, जाना प्लस आना, तो सेम डिस्टेंस दे रखी है तो पुट कर दे 2 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी है 30, y की कितनी है 20 और बटे में 30 और 20 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर देखो अगर हम लोग कैंसिल करें 0 से 0 और 5 से जाएगा कितने पे 4 पे, 4 × 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड 24 km/h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं करना था, जस्ट हमें फॉर्मूला ही पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
तो बोला है एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 1/3 मिनट की गति से जा रही है। हमने मान ली ये उसकी नॉर्मल वाली स्पीड है और ये वाली उसकी जो अभी नई स्पीड बनेगी वो है। ठीक है, ट्रेन का स्पीड का रेशियो दे रखा है क्या, अपनी सामान्य गति के 1/3 मिनट में, अगर पहले 3 मिनट में जा रही थी तो अब इसकी पहले 3 मिनट में थी तो अब इसका 1/3 यानी कि 1 मिनट में जा पाती है। ठीक है, हमने रेशियो बना दिया और इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है, समान दूरी तय करने के लिए इसका सामान्य समय ज्ञात करें। अगर हमारे पास ये स्पीड का रेशियो है तो हमें पता है स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिश्ता होता है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा हमारे पास में टाइम का रेशियो आएगा। ये सब चीजें हम लोग फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है, इसने बोला है इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। यहां पर देखो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, पहले 1 मिनट में पहुंचती थी तो अब 3 मिनट में पहुंच रही है, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है 2 मिनट का। और क्वेश्चन ने बोला है 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। 2 से इसको काटेंगे 15 पर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 मिनट। क्वेश्चन ने पूछा है इसका सामान्य समय ज्ञात करें। नॉर्मल टाइम हमें निकालना है इसका, इसको मैं इरेज करके ब्लैक में ही कर देती हूँ। इसका हमें नॉर्मल और टाइम निकालना है, यानी कि 1 यूनिट की ही वैल्यू हमें निकालनी है और 1 यूनिट की ही वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आएगा 15 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इससे बोला है एस को कॉफी पसंद है, वह कॉफी शॉप तक 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। 30 किलोमीटर की यात्रा करती है जो 1 घंटे की दूरी पर है। इसका मतलब उसकी जाने की है ना, कॉफी शॉप तक जो जाने की स्पीड है वो कितने की है 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है ना। उसकी कॉफी शॉप तक जाने की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो क्या बोला है, वापस लौटने पर वह धीरे धीरे वापस आती है और 2 घंटे में पहुंचती है। वापस कैसे आई है वो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 घंटे में ट्रेवल किया है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर। जो रास्ता जाते टाइम होगा वही रास्ता तो आते टाइम होगा ना, तो जाते टाइम 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आते टाइम भी ऑब्वियसली उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो और टाइम कितना लिया है अब की बार उसने 2 घंटे में वापस आई है, यानी कि अब जो उसकी स्पीड है वो कितनी रही होगी 15 की। यानी कि उसकी वापस आने की, है ना, मैं यहां लिख देती हूँ वापस ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वापस आने की जो स्पीड है वो कितनी रही है उस मैडम की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कितनी आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने पूछा है पूरे कॉफी ट्रिप में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है जब डिस्टेंस इक्वल हो। फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। पुट कर दो 2 एज इट इज। एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, चाहे इसको एक्स इसको वाई या फिर इसको एक्स इसको वाई, कुछ भी मान सकते हैं। 30 इंटू 15 और यहां से कितना आ जाएगा 45। यहां से काटापीटी शुरू करें। 15 से 3 पे ये जाएगा 10 पे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड बनेगी वो कितने की बनेगी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है एक खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक की परिधि होती है सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस। ओके, वो दे रखी है इतनी है। सुरेश और उसकी पत्नी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में, विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इतने की और इतने की गति से चलते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे। देखो परिधि सरकमफ्रेंस दे रखी है, इसका मतलब डिस्टेंस दे रखा है, कितना है 726 मीटर। फॉर्मूला वही है, लॉजिक वही है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज के अंदर फर्क आ जाता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो घूम कर रह जाता है ना। सरकमफ्रेंस दे रखी है मतलब डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, एक बंदे की स्पीड दे रखी है हमें, S1 कितनी आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर और S2 कितना दे रखा है हमें 3.6
0.75 किलोमीटर पर आवर। और इसने बोला है अपोजिट डायरेक्शन यानी कि S1 प्लस S2 करेंगे, है ना। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, याद करो। जब हमें अपोजिट डायरेक्शन दे रखी हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहां से देखो कितना आएगा, 7 5 12, 4 4 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है वे पहली बार कब मिलेंगे, टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 726 मीटर में है पर, है ना, ध्यान रखना। बाय में स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8.25। पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो, पॉइंट हटेंगी तो ऊपर 2 जीरो। इसके बाद देखो क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। बट ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5 गुना 18, ठीक है। यहां से जो हमारा टाइम आएगा वो किसके अंदर आएगा, आर के अंदर, घंटे के अंदर, ठीक है। यहां से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, घंटे के अंदर। बट आंसर किसके अंदर लेके आना है हमें, मिनट के अंदर। तो यहीं से इसको क्या करा देते हैं हम लोग 60 से, और ताकि हमारा जो आंसर है वो किस में आए, मिनट में, ठीक है। काटा पीटी करना यहां से शुरू करें। किससे क्या जाएगा, देखो 0 से 0, 6 तिया 18, है ना। 5 से जाएगा कितने पे, 2 पे, 5 2 7, 3 से चला जाएगा कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, है ना। ऊपर आएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 बटे में 275। इसको हम लोग काटेंगे, कितने पे जाएगा, यहाँ से 5 पे, 5 दूनी 10, है ना। उसके बाद कितना पॉइंट, और फिर कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा। एक और कर लेते हैं, कितने पे जा रहा है, 275, 4 2 पे, है ना। 5.2 करके कुछ आंसर आएगा, यानी कि 5.28 वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। जब सिमिलर ऑप्शन मैच हो जाए तो बाद का निकालने की तो नीड ही नहीं है ना, क्यों पॉइंट के बाद निकालने में लगे पड़े हैं जब हमारा ऑप्शन मैच हो गया तो। सो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 5.28 मिनट, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इसने बोला है 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया, ठीक है। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी गई और उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि की गई। उड़ान की अवधि क्या है, यानी कि टाइम हमें निकालना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कर चुके हैं, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, वो वाला फॉर्मूला याद करो, जब टाइम का और स्पीड का डिफरेंस हमें दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 बाय में S1 माइनस S2 इंटू में T1 माइनस T2। अप्लाई करें इस वाले फॉर्मूले को। देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर का। फर्स्ट स्पीड हमें पता नहीं, उसने बोला है स्पीड 200 किलोमीटर कम कर दी, यानी कि दूसरी स्पीड कितनी है, S माइनस का 200। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, S माइनस 200 में से S घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 200। और यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन ने, कैसे आया 200, देखो पहली स्पीड कितनी है S, इसमें से घटानी है हमें ये वाली स्पीड, पहली में से दूसरी घटाएंगे ना, S एज इट इज माइनस 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 प्लस का 200, S से S कैंसिल, कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ 200। इस वजह से नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, 200, ठीक है। टाइम का डिफरेंस बोला है 30 मिनट की वृद्धि हो गई, 30 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 30/60। काटा पीटी करना यहाँ से शुरू करें। देखो ये जाएगा कितने पे, 2 पे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 600 गुना 400 इक्वल्स टू S इंटू S माइनस 200। अब क्या करें, अब मैम यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग x की वैल्यू निकाल के ऑप्शन टिक कर देंगे और शाम तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग अटक जाए इन द सेंस हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी भी टॉपिक के अंदर, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है तो क्या करना है, ऑप्शंस को उठा लो, ठीक है। या तो ऑप्शंस को उठा लो, या फिर जैसे इस वाले केस के अंदर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो हमें खुद से थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। कैसे, देखो इसको हमें बनाना है क्या, 600 गुना 400। तो यहाँ पर S की जगह पर मैं 600 पुट कर दूं, यहाँ 600 और 600 में से 200 गया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 400, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। बात सही है, यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पहले वाली स्पीड थी उस विमान की, उस उड़ान की, वो कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है टाइम हमें निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है।
ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 600 किलोमीटर और स्पीड भी कितनी आई है हमारे पास में 600 की, यानी कि जो टाइम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 1 घंटा। टाइम कितना आएगा हमारे पास में 1 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या बोला है, बिना किसी ठहराव के एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 की औसत गति से तय करता है। विदाउट स्टॉपेज कितनी दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर, और ठहराव के साथ में समान दूरी यानी कि स्टॉपेज के साथ में वो दूरी को कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की। पूछा है वह किलोमीटर प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है ना। इस वाले टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाय में विदाउट स्टॉपेज, और अगर मिनट के फॉर्म में पूछ रखा है तो इनटू में 60। जस्ट हमें वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। विदाउट स्टॉपेज कितनी है 42 और स्टॉपेज की कितनी है 28 बटे में विदाउट स्टॉपेज 42 और गुना में 60। यहां से देखो कितना आएगा 14 बटे 42, 28 और कितना 14 ठीक है बटे में 42 गुना में 60। यहां से काटापीटी शुरू करें, 7 6 42, 2 से जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6 और 0। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 20 मिनट। कितनी देर के लिए रुकती है 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है, इसने बोला है स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 की स्पीड से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। अगर हमें दे रखा हो कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, टाइम अगर हमें कांस्टेंट दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो किसका आ जाएगा डिस्टेंस का, है ना। जो रेशियो स्पीड का है वही किसका आएगा डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा हमारे पास में 10:14। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर वो इतने इतने से ट्रेवल करता है तो 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक चल पा रहा है, पहले अगर 10 चल पाता था, मैं इसको लिख देती हूँ ओल्ड और ये है न्यू वाला। अगर पहले 10 किलोमीटर चल पाता था तो अब 14 किलोमीटर चल पा रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा चल पा रहा है 4 किलोमीटर। और क्वेश्चन ने बोला है 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है, हाईलाइट कर देती हूँ 20 किलोमीटर, यानी कि इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 5 20 किलोमीटर। 1 यूनिट किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो ओके 1 यूनिट 5 के बराबर है, इसको ना 5 ही रखते हैं, यूनिट की फॉर्म में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी यानी कि पुराने वाली दूरी हमें बतानी है कितनी है। पुराने वाली दूरी यानी कि डिस्टेंस हमें बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 50, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है 2 बसें एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। ठीक है, मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर देती हूँ और अंतराल दे रखा है 8 मिनट का। साइकिल पर विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 6 मिनट के अंतराल पर बस से मिलता है। इस टाइप का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इससे पहले हमने सॉल्व नहीं किया है। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो 2 केस बनेंगे इसके अंदर हमारे पास में, एक आएगा बस और दूसरा जो व्यक्ति है उसका, यानी कि हम लोग लिख देते हैं मैन का। ठीक है, इसने बोला है 8 मिनट के अंतराल पर है बस का और व्यक्ति का दे रखा है 6 मिनट। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बस का तो क्या करना है, दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। 8 में से 6 गए कितना आएगा 2 मिनट, 8 में से 6 गए कितना आएगा 2 मिनट, और मैन का जितना एक्चुअल दे रखा है हमें वही लेना है, यानी कि 6 मिनट।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इनके जो टाइम का रेशियो है वो कितना आएगा, यहां से इसको मैं लिख देती हूं ऐसे करके, ठीक है। यहां से कितना आएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 3, है ना। 1:3 क्या है, इसके टाइम का रेशियो। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा, यानी कि 3:1, ठीक है, 3:1। अब आते हैं क्वेश्चन पर। उसने बोला है क्या, टर्मिनल पर आने वाले व्यक्ति बस की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। बस की स्पीड कितनी दे रखी है, 3। हमारे अकॉर्डिंग 3 दे रखी है, क्वेश्चन ने 30 दे रखी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने पूछा है व्यक्ति की गति कितनी है, मैन की गति, यानी कि 1 यूनिट की ही वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की ही वैल्यू हमने निकाली है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 13। इसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के पोस्टर लगाने हैं और वह साइकिल पर सवार है। यदि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की यात्रा में 5600 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक चक्कर लगाने में टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2πr। एक चक्कर लगाने में टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2πr का, और उसने टोटल कितने चक्कर लगाए हैं, 5600। उसने टोटल कितने 5600 चक्कर लगाए हैं, तो इस तरह से उसने टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लिया। समझ आया। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में 2πr उसको डिस्टेंस लगता है और उसने टोटल 5600 चक्कर लगाए हैं, तो ओवरऑल यानी कि सारा मिलाकर के उसने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई 22/7, रेडियस हमें पता नहीं और चक्कर कितने लगाए हैं 5600, और ये कितना है 11 किलोमीटर, और जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। यानी कि इसको पहले तो मीटर में करेंगे 3 0 और फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 0 एक्स्ट्रा। यहां तक का समझ आया, यहां तक का समझ आया। अब तो कुछ नहीं करनी, काटापीटी मचानी है और हमें जस्ट आर की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो कितने पे क्या जाएगा हमारे पास में, 7 8 56, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इधर देखो 11 दूनी 22, है ना। यहाँ पर देखो 2 से 2 यानी कि 4, 4 से जाता है कितने पे, 25 पे, और 1 0 आएगी। यहां से कर ले हम लोग, पॉइंट में आंसर आएगा, 2 से जाएगा 4 पे, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 5 पे, यानी कि रेडियस कितनी आएगी 125 के बटे में 4, है ना। 4 × 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 31.25। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, जो रेडियस है वो कितनी आएगी 31.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने बोल सकते हैं मोटा मोटा कि जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस उसको कंप्लीट कर लिया है। अलग से 1-2 टॉपिक है उनको हम लोग करेंगे, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आज हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स हुए हैं उन सब के आए हुए, यानी कि रिपीटेड प्लस में ट्रेंडिंग प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट बताए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस को हमने सोल्व किए हैं या फिर जितने भी ट्रिक्स का यूज किया है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।